हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास होगी बाल विकास की जो 87 से क्वेश्चन कराए जाएंगे 114 तक जो बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे। ये क्लास 4th है। अगर आपने इसकी पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो मैंने आई बटन में वीडियो लिंक दे दिया, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं पिछली क्लासेस को। तब ये 4th क्लास चल रही है और इसके बाद जो भी ये क्लास खत्म होगी इसके बाद मैराथन होगी बाल विकास की, जिसमें 1 से लेकर जितने भी क्वेश्चन बहुविकल्पी होगी एक वीडियो में पूरे कराए जाएंगे। तो आज का क्वेश्चन है 87, देख लीजिए कि क्या पूछ रहा है। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता है या विशेषता है। यह किसने कहा है? प्रतिभाशाली बालकों के लिए, समान बालकों की या सृजनशील बालकों के लिए, सभी बालकों की? तो आपको 87 का आंसर बताना है। आप कमेंट के द्वारा भी आंसर दे सकते हैं और जो भी इसकी क्लासेस की PDF होगी वो मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दिया, वहाँ से जाकर आप डायरेक्ट डाउनलोड करके ऐप को उसमें लॉगिन कर सकते हैं और ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ से आपको सारी PDFs, नोट्स, सब कुछ जितने भी होंगे वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको 87 का आंसर बताना है। इसमें क्या होगा? तो इसमें क्या पूछ रहा है? समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता है या विशेषता है सृजनशील बालकों के लिए। तो 87 का होगा सा, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 88 क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मुख बंधित या मंद बुद्धि, जो मंद बुद्धि होते हैं। तो 88 का आपको आंसर बताना है। इसमें क्या होगा? तो इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात से होती है? तो मंद बुद्धि ही एक ऐसा होती है जिसमें अक्षमता केवल जन्मजात से, मतलब जन्म से ही होता है, वो मंद बुद्धि कहलाता है। इसके बाद 89 क्वेश्चन पूछा है मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि समान योग्यता से कम रह जाती है कहे जाते हैं? पिछड़े, विशेष, बाल अपराधी, मानसिक रूप से कमज़ोर। 89 का आपको आंसर बताना है कि क्या होगा। तो इसमें मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि समान योग्यता से कम रह जाती है वह पिछड़े कहलाते हैं। तो उसका A नंबर सही होगा। इसका सृजनशील बालकों की होगा 87 का। इसके बाद 90 क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? डेसीमीटर, डेसीबल, डेसीपाइन, डेसीबिंदु। 90 का आंसर बताइए क्या होगा। तो इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? तो जो सुनने की क्षमता की जांच की जाती है वो डेसीबल से की जाती है। इसका 12 नंबर सही होगा। इसके बाद 91 क्वेश्चन पूछ रहा है स्कूली बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस रूप में पाई जाती हैं? शारीरिक रूप से पाई जाती हैं या मानसिक रूप से पाई जाती हैं या रुचि के आधार पर पाई जाती हैं या सभी होगा इसका आंसर। 91 का आपको आंसर बताना है क्या होगा। तो उसमें पूछ रहा है कि स्कूली बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस रूप में पाई जाती है? तो शारीरिक भी पाई जाती है, मानसिक भी पाई जाती हैं, रुचि भी पाई जाती है। तो इसलिए इसका 10 नंबर सही होगा सभी। इसके बाद 92 क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है? समावेशी शिक्षा कहा गया है, विशेष शिक्षा कहा गया या समेकित शिक्षा कहा गया? इसमें से कोई नहीं कहा गया है। तो 92 का आपको आंसर बताना है कि इसमें क्या होगा। तो इसमें पूछ रहा है कि वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा जाता है समावेशी शिक्षा कहा जाता है। इसका A नंबर सही होगा। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लगी तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है अपने और स्टूडेंट को। 93 क्वेश्चन पूछ रहा है कि एलेसिया है पढ़ने की अक्षमता के लिए, लिखने की क्षमता, सुनने की क्षमता। एलेक्सिया है वो पढ़ने की अक्षमता है या लिखने की अक्षमता है या लिखने की क्षमता या सुनने की क्षमता है। 93 का आंसर बताइए इसमें क्या होगा। तो इसका आंसर होगा A, पढ़ने की अक्षमता को एलेक्सिया कहते हैं। 94 क्वेश्चन है विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं? तो जो विशिष्ट बालक होते हैं उनके अंतर्गत कौन आते हैं? पिछड़ा बालक आता है या प्रतिभाशाली बालक आता है या मंदबुद्धि बालक आता है या सभी आते हैं? आपको 94 का आंसर बताना है। इसमें आंसर क्या होगा। तो जो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं? तो इसमें सभी आते हैं क्योंकि पिछड़ा बालक भी विशिष्ट में आएगा, प्रतिभाशाली भी आएगा, मंदबुद्धि भी आएगा, इसलिए इसमें ये सभी होगा इसका आंसर। इसके बाद 95 क्वेश्चन पूछा है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। कथन किसका है? आपको आंसर बताना है ये कथन किसका है। 94 क्वेश्चन पूछा है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, कथन है। 95 का आपका आंसर बताना है इसमें क्या होगा। तो उसमें जो सेफर होगा या डेवर होगा, हेडफील्ड होगा, लेटेक्स होगा। तो इसका आंसर होगा 12 नंबर डेवर होगा इसका राइट आंसर। इसका 96 क्वेश्चन पूछा प्रतिभाशाली होने की का संकेत नहीं है। जो प्रतिभाशाली है होने का संकेत नहीं है। विचारों में सृजनात्मक है, दूसरों के साथ है या अभिव्यक्ति में अनूठापन है या कौतूहल है। इसमें 96 का आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा। तो जो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है वो दूसरों के साथ है। 12 नंबर इसका राइट आंसर होगा।
और इसके बाद 97 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 97 क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी व वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, वे निजी कोचिंग कक्षाओं को पढ़ेंगे। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी और अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, वह निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो ये निगेटिव है, ये तो होगा नहीं। 97 का आपको आंसर बताना है। इसमें क्या होगा, तो इसमें सा नंबर होगा, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। सा नंबर इसका राइट आंसर है। इसके बाद 98 क्वेश्चन पूछा है, समवित्त शिक्षा की सफलता निर्भर करती है समुदाय के समर्थन पर, पठाए पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर या शिक्षक में अभिव्यक्तिगत परिवर्तन पर। 98 का आपको आंसर बताना है। इसमें क्या होगा, तो समवित्त शिक्षा की सफलता निर्भर करता है, सा आज का राइट आंसर होगा, जो होगा शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर होगा। इसके बाद 99 क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन विशिष्ट अधिगम विकलांगता है, मानसिक मंदता या डिसलेक्सिया है या अटेंशन डिफिसिट हाइपर डिसऑर्डर है या ऑटिज्म है। 99 का आपको आंसर बताना है। इसमें क्या होगा, तो जो निम्नलिखित में कौन विशिष्ट अधिगम विकलांगता, तो ये डिसलेक्सिया बा नंबर इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 100 क्वेश्चन पूछ रहा है, जन्म के समय चोट या बुरी क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है, जैविक मंदता कहलाती है, पारिवारिक मंदता कहलाती है, आकस्मिक मंदता कहलाती है, चिकित्सा मंदता कहलाती है। आपको 100 का आंसर बताना है क्या होगा, तो जो जन्म के समय चोट या छाती की वजह से आए मानसिक मंदता कहलाती है, वह जैविक मंदता कहलाती है। इसका ए नंबर इसका राइट को आंसर होगा। इसके बाद 101 क्वेश्चन है, आपको ये PDF टेलीग्राम में ज्वाइन करके डाउनलोड कर लेनी है। इसके बाद आपको पढ़ के खुद से आंसर देखना कि आप कितने क्वेश्चन में कितने आंसर सही कर पा रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको ये वीडियो फिर से देखना है, रिपीट फास्ट फॉरवर्ड में लगाकर आपको एक बार फिर से रिवीजन कर लेना है। इसके बाद फिर से आपको PDF में जाकर खुद से आंसर सॉल्व करना, पढ़ के आंसर बताना है। इसमें क्या होगा, इससे ये होगा, तो आप अपने मन से करेंगे तो आपके क्वेश्चन जल्दी आपको याद हो जाएंगे। जो भी क्वेश्चन अगर आपके सामने एग्जाम में आएगा तो आप उसका आंसर सही से दे पाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको इसी तरह से पढ़ना है। इससे ये होगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको पता भी रहेगा कि आप कितने क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं राजद सीरीज के। इसके बाद 101 क्वेश्चन पूछ रहा है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया, बेंडूरा ने दिया, कोमास्की ने दिया, फाल्वेल ने दिया, नन ने दिया। तो 101 का आंसर बताइए, इसमें क्या होगा, तो जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया, तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत था बेंटूरा ने दिया था, ए नंबर सही होगा। इसके बाद 102 क्वेश्चन पूछा है, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है, कोमास्की ने दिया है, जॉन ड्यूवी ने दिया, स्किनर ने दिया, गुड ने दिया। भाषा विकास, जो भाषा विकास है उसका जो आंसर है वो क्या होगा बताइए, आपको कमेंट के द्वारा बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो जो भाषा विकास का सिद्धांत दिया है वो कोमास्की ने दिया है, इसका ए आंसर सही होगा, आ नंबर सही होगा। इसके बाद 103 क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रतिभा जो प्रगतिशील की शिक्षा के प्रतिपादक है, जो प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक वो कौन है, फार्वेल है या जॉन ड्यूवी है या स्किनर है या गुड है। 103 का आपको आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, तो 103 का आंसर होगा जॉन ड्यूवी, इसका बा नंबर सही होगा। प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक है जॉन ड्यूवी। इसके बाद 104 आंसर क्वेश्चन है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के जनक है, योगास्की है या जीन पियाजे है या पावलोव है या थॉमसन है। आपको 104 का आंसर बताना है कि क्या होगा, तो जो सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के जनक है, योगास्की है, जीन पियाजे, पावलोव है, थॉमसन है, तो योगास्की है, इसका ए नंबर सही होगा। 104 का इसका ए नंबर सही होगा। इसके बाद 105 क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि 105 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कि जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। तो जॉन ड्यूवी थे, उनके द्वारा जो समर्थित लैब विद्यालय है उनके उदाहरण नाम दिए हैं, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। पब्लिक विद्यालय, सामान्य विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालय, फैक्ट्री विद्यालय। 105 का आपको आंसर बताना है कि इसमें क्या होगा, तो जो जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय था उसका उदाहरण सही है प्रगतिशील विद्यालय। 105 का सा नंबर सही होगा। इसके बाद 106 क्वेश्चन पूछा है, थर्स्टन थे तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है। 106 का आपको आंसर बताना है कि इसका जो थर्स्टन थे और लिकल थे इनमें से इनका मापन संबंधित था, बुद्धि से, अभिवृद्धि से, मूल्य से, व्यक्तित्व से। 106 का आंसर बताइए क्या होगा, तो जो इनका संबंधित मापन था वो अभिव्यक्ति था, अभिवृद्धि। इसके बाद 12 नंबर से होगा। 160 क्वेश्चन पूछा है, 160 बुद्धि का तरल मोजेक मापक किसने दिया,
कैटल ने दिया, गिलफर्ड ने दिया, थर्स्टन ने दिया, स्पीयरमैन ने दिया। आपको 160 का आंसर बताना है कि क्या होगा। बुद्धि का तरल मोजेक मापन किसने दिया, तो कैटल ने दिया। ए नंबर इसका सही होगा। 108 क्वेश्चन पूछा 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है। सृजनात्मक के मापन के लिए किया जाता है, वक्तित्व के लिए किया जाता है, अभिरुचि के लिए किया जाता है, या दबाव के लिए किया जाता है। 108 का आपको आंसर बताना कि क्या होगा। तो 108 का आंसर होगा ब नंबर, वक्तित्व के लिए 16 पीएफ का जो मापन हेतु उपयोग किया जाता है। इसके बाद 109 क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा योगास्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम, सक्रिय अधिगम, पारस्परिक शिक्षण, या संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास। 109 का आंसर आपको बताना है कि इसमें क्या होगा। तो जो 109 पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा योगास्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है, तो उसका सा नंबर सही होगा, पारंपरिक शिक्षण इसका सही राइट आंसर होगा। इसके बाद 110 क्वेश्चन है प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूई के अनुसार समुचित है। इसको नीचे करते हैं, आपको आंसर बताना इसमें क्या होगा। कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए। मानना चाहिए ये नेगेटिव वर्ड है, ये होगा ही नहीं। विद्यार्थियों को स्वयं की सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, या सभी, ये भी नहीं होगा। आपको ये दोनों में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूई के अनुसार समुचित है। 110 का आपको आंसर बताना है, इसमें आंसर क्या होगा। तो जो प्रगतिशील शिक्षा होती है वो विद्यार्थियों को स्वयं की सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, इसका सा नंबर राइट आंसर होगा। इसके बाद 111 क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखाता है। भागनाशा, तनाव, संबंध, चिंता। 111 का आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। इसमें निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखाता है, वो संबंध नहीं दिखाता है, सा नंबर इसका राइट आंसर होगा। 112 क्वेश्चन है शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है। शल्य चिकित्सा, कवि, वाचक, राजनीतिक नेता। 112 का आपको आंसर बताना है, इसमें क्या होगा। तो जो शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी होगी, वो शल्य चिकित्सा होगी। इसका 112 का ए नंबर सही होगा, शल्य चिकित्सा होगी। इसके बाद 113 क्वेश्चन पूछ रहा है श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। ब्रेल लिपि की जाती है, सांकेतिक भाषा किया जाता है, यंत्र किया जाता है, या सभी किया जाता है। 113 का आपको आंसर बताना है कि इसमें आंसर क्या होगा। तो इसमें होगा श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए सांकेतिक भाषा का उपयोग किया जाता है। इसके बाद 114 लास्ट क्वेश्चन पूछा है। इसके बाद इसकी नेक्स्ट क्लास आएगी बाल विकास की, और इसके बाद 2 क्लासेस और बाल विकास की लगेंगी। इसके बाद इसकी मैराथन क्लास आएगी। इसके बाद 114 क्वेश्चन पूछा है सृजनात्मक मुख्य रूप से संबंधित है मॉडलिंग से, अनुकरण से, अभिसारी चिंतन से, अपसारी चिंतन से। 114 का आंसर बताइए क्या होगा। तो जो सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है वो अपसारी चिंतन से संबंधित, इसका द आंसर सही होगा। इसकी नेक्स्ट क्लासेस इसके नेक्स्ट क्लास के बाद आएगी।